पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से अफ़गानिस्तान के अंदर पख्तिका, इसके अलावा कुनड़ में जो फ़िज़ाई बमबारी की गई, उसके बाद अफ़गान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी जानब से पाकिस्तान को लेकर एक खुली जंग का ऐलान भी सामने आया, जिसके बारे में मैं आपको तफ़सीलन आगाह कर चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात जो हैं, वो एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी जंगी तैयारों, इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी शदीद इस वक्त झड़पों की इतलाआत आना शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ-साथ कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, कराची कैंप में जो रेंजर्स का कैंप था, इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से हमला किया गया और इसके अंदर एक अफगान शहरी जो था, इसको जिंदा भी गिरफ्तार किया गया। बाद में फिर इसका एतराफ़ी बयान और तमाम जो सबूत थे, इसके अलावा शवाहिद इकट्ठे किए गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के 2 सूबों, जिसमें कुनर, इसके अलावा पख्तिका के अंदर शदीद फ़िज़ाई बमबारी भी की गई और इस फ़िज़ाई बमबारी के बाद एज़ इट इज़, जैसा कि ऑलरेडी अफगान तालिबान की रजीव गवर्नमेंट का वतीरा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बेबुनियाद और मन घड़त का जो कहानियों का प्रोपेगेंडा है, वो जी शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद फिर अफगान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानब से अचानक से बयान सामने आया कि हम जी पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई फ़िज़ाई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑन ग्राउंड जो कार्रवाई है वो करेंगे। इनके इस बयान के बाद चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हुई कि अब अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है, वो या तो दहशतगर्दों को ढाल बनाकर कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करने की तैयारियाँ कर रही है और साथ ही साथ चूँकि इस सूरत हाल के अंदर भारत जो है, वो भी पसे पर्दा अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट की जो इमदाद है, वो करता हुआ नज़र आ रहा है। आज जी पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े हमले की इतलाआत मौसूल हुई हैं और पाकिस्तान के ऊपर क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो था, इसके ज़रिए एक हमला जो है वो किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां से क्या सूरत हाल है। तो ऐसे में नाज़रीन, इतलाआत इस वक्त ये आ रही हैं कि अफगान तालिबान टेररिस्ट इनिशिएटेड ए फायर एक्सचेंज एट द कुर्रम एंड द गुलाम खान बॉर्डर इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, वहां पर गुलाम खान बॉर्डर, इसके अलावा कुर्रम का जो बॉर्डर है, वहां पर जी ये इतलाआत आई हैं कि अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है और इनके जो दहशतगर्द है, इनकी जानब से पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है, इनके दरमियान झड़पों की इतलाआत मौसूल हुई हैं और अभी तक इस हवाले से फर्दर तो डिटेल सामने नहीं आई कि पाकिस्तान की जानब से जो इस वक्त इतलात ये हैं कि पाकिस्तान जो है, इनकी जानब से भरपूर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। बात जो है नजर काम यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ पिशावर और इसके अलावा 4 सदा जो है, वहां पर भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के जो जंगी जेट्स हैं, इनके हवाले से भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब इसके हवाले से जो इतलात है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट है बिन रिपोर्टडली बिन कंडक्टिंग पेट्रोल फ्लाइट्स ओवर पिशावर एंड चरसदा अमीर हाइटेंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, यानी कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से चरसदा, इसके अलावा पिशावर के जो नवाही इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इनकी परवाज़ों की खबरें सामने आई हैं, जिसके अंदर मोनिटर किया जा रहा है, क्योंकि इससे कबल देखें तो कोयटा के ऊपर इन दहशतगर्दों की जानब से एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो था, इसके ज़रिए हमला करने की जो कोशिश है वो की गई है, जैसा कि आपको ये वीडियो में भी नजर आ रहा होगा। अब इसमें हुआ क्या है, मैं इस हवाले से आपको बताऊं तो अनदर फॉइल ड्रोन अटेम्प्ट बाय अफगान तालिबान रजीम, यानी अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है, इनकी जानब से एक और जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमला था, इसकी कोशिश की गई है। अब इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान रजीम थ्रू देयर फैक्ट प्रॉक्सीज लॉन्च रुडिमेंट्री ड्रोन ओवर कोयटा बलोचिस्तान, यानी कोयटा बलोचिस्तान के इलाके में अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है, इनकी जानब से एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो था, इसके जरिए हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका न सिर्फ ये हमला जो है वो नाकाम बनाया गया है, बल्कि इस वक्त तक जो इतलाआत सामने आई हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से किसी किस्म की जो कैजुअल्टीज है वो भी रिपोर्ट नहीं हुई। अब अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है, इनके पास ड्रोन के हवाले से ऑलरेडी कई ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर ऐसे सबूत और शवाहिद जो है वो मौजूद हैं कि भारत की जानब से बाकायदा तौर पर एक तो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को ड्रोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये ड्रोन आगे फिर ऑफिशियली तौर पर टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान और टीटीए तरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द है, ये बाकायदा तौर पर अपने मजमूम मकासद जो है, इनके लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन कराम, भारत और पाकिस्तान के हवाले से। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ सिंतास मुआहदे को लेकर ऑलरेडी एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तान की जानब से भारत के लिए चूंकि फिजाई हदूद जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, तो ऐसे में सबसे पहले तो भारत की जानब से एक सरेंडर किया गया और कहा गया कि ठीक है जी,
आप जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है वो भारत को इस्तेमाल करने दें, तो बदले में जो सिंतास मुआहदा है उसको जी हम बहाल करते हैं, और इस पर रज़ामंदी जो थी वो ज़ाहिर की गई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ एक आबी जारहियत जो है वो की गई है। अब इसमें हुआ जो है कि भारत जो है इसने एक तो बैनुल अक़वामी जो कवानीन है और इसके अलावा रवायात जो इनकी एक मरतबा फिर से एज़ यूजुअल, जैसा कि ऑलरेडी इनका ये वतीरा है, इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मतवक्के इस वक्त चूंकि बारिशों का जो है वो बताया जा रहा है कि आने वाले वीक्स, इसके अलावा मंथ के अंदर जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होंगी, तो बारिशें ज़्यादा होने के बाद जो सैलाब है इसके एज यू नो के खतरा जो है वो पाए जाते हैं। तो भारत ने किया यह है कि एक तो सलाल डैम जो है इसको खाली करने के लिए पाकिस्तान को इतला ही नहीं दी और बिना इतला के ही इसमें जी पानी छोड़ दिया है। अचानक से अब पानी छोड़े जाने से चिनाब जो है इसकी करीबी इलाकों में इस वक्त सैलाबी जो सूरत हाल है, एक तो वो पैदा होने का शदीद खतरा है। ऑलरेडी आपको इल्म है कि पिछले साल भी चिनाब, इसके अलावा रावी के अंदर भारत की जानब से जो आबी जारियत की गई थी, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन और बदतरीन सैलाब की वजह से तबाही जो थी वो पैदा हुई थी। और एक मरतबा फिर से भारत जो है वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बिना इन्फॉर्म किए ही इसने जो अपना डैम था इसका पानी छोड़ दिया। और अब हालात जो हैं वो ये हैं कि दरिया चिनाब के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर सैलाब के जो खतरात हैं वो पाए जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर बाय माहौलियाती तब्दीली हैं मुसद्दक मलिक, उन्होंने भारत के हवाले से जो सिंतास मुआहदा है, एक तो इस पर इनकी स्टेटमेंट सामने आई है और साथ ही साथ भारत की जानब से जो ये जो आबी जारियत की जाती है इसकी वजह से सैलाब के अंदर पाकिस्तान ने कितना नुकसान पहले पाकिस्तान का हुआ और कितना खतरात है इसके हवाले से भी उन्होंने बताया है। अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक जो हैं उनका ये कहना है कि भारत की वजह से हमारे 6000 लोग जो थे वो मारे जा चुके, इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक जो हैं इन्होंने इस हवाले से यह भी कहा कि पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया, ये माहौलियाती मसला नहीं इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान में बड़े तबके का ज़रिया मुआज ज़राअत है, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है, जो कि भारत जो है यही करता हुआ बरसों से नजर आ रहा है। क्योंकि भारत पहले पानी रोकने की धमकियां देता है, उसके बाद फिर जब बारिश या मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो रमा होती हैं तो अचानक से पाकिस्तान को बिना बताए ही भारत आबी जारहियत का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर देता है। अब इसमें मुसद्दक मलिक जो है इनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी ये वादे कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है, किसी को इलाकाई अमन या आलमी अमन पर यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पानी के अदम जो है वो दस्तयाबी से किसान ज़राअत छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पानी की अदम दस्तयाबी से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। इस चीज़ को आप समझिए कि भारत जो है इस दफ़ा भी कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की जो कोशिश है इनकी जानब से लाजमी की जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो बराह रास्त तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भारत जो पानी है इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। पहले पानी भारत की जानब से रोका जाता है और फिर अचानक से बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए ही अचानक से जो पानी छोड़ा जाता है, इसके बाद फिर एक हंगामी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं इनका सामना करना पड़ता है। अब एक तरफ जो भारत है वो आबी जारहियत करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ उनके देखे तो नए नए जो ये एक नई दोस्ती जो है वो शुरू हुई है अफगान तालिबान के रजीम गवर्नमेंट अफगानिस्तान, वो भी पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक जो खुली जंग है इसके मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमें अपनी पाक अफवाज और अपनी लीडरशिप पर पूरा मुकम्मल जो है वो यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अगर अफगानिस्तान ने इस दफ़ा भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने की कोशिश की या ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज किया तो इंशाल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला के फजल करम से इनको जो सबक है वो तारीखी सिखाया जाएगा। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है, एक तो भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।